हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मैथ का। क्लास 12 मैथ, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 मैथ। सबसे पहले क्लास 12 का मैथ, ये जो मैथ का होगा ये पूरा बोर्ड का होगा, ठीक है। ऑल बोर्ड का एग्जाम का होगा, स्कूल का ऑल बोर्ड एग्जाम का होगा। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा आप यदि केवल समझेंगे हम लोग, ठीक है। और समझ के ही सबसे पहले आज फार्मूला, बेसिक जो फार्मूले होते हैं वो फार्मूला देखेंगे। देखिए क्लास 12 में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़, अवकल, यानी कि बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल। अवकलन क्या इसी को बोलते हैं, या तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल। अवकलज क्या बोलते हैं? अवकलन क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इंग्लिश में। सबसे पहले देखते हैं कि अवकलन होता क्या है, ठीक है। क्या होता है अवकलन? होता क्या है? देखिए अवकलन ये चीज होता है कि यहाँ से हम लोग बहुत छोटी से छोटी दूरी को ही निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास एक कोई ए है और यहाँ बी है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, तो इनमें से मिनिमम यानी कि सबसे कम दूरी कैसे निकाली जाती है, वो किसके द्वारा निकाल सकते हैं? डिफरेंशियल के द्वारा निकाला जाता है, नहीं कि अवकलन के द्वारा निकाला जाए। किसके द्वारा? अवकलन। यहाँ से हम लोग बहुत छोटी से छोटी दूरी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला होता है, सबसे पहले इसमें हम लोग लिखा जाता है सबसे पहले डी बटे में डी एक्स, एक्स के पावर यन, ठीक है। क्या होता है? डी बटे में डी एक्स, एक्स पावर यन, इसका फार्मूला होता है यन एक्स यन माइनस 1। ये इसका पहला फार्मूला होता है। अब बहुत से बच्चे हमसे ये कहते हैं कि सर जी ये डी बटे में डी एक्स क्यों लिखा जाता है? डी बटे में डी एक्स क्यों लिखे? देखिए डी बटे में डी एक्स, सबसे पहले ये डी बटे में डी एक्स, यानी कि जहाँ पे ये ऐसा चीज रहेगा उसका मतलब, इसका मतलब ये जी उसका अवकलन करना है। क्या करना है? उसका अवकलन करना है। अब बटे में देखेंगे कि एक्स है, एक्स का मतलब ये कि जो यहाँ पे वर्ड होगा, यानी कि जो यहाँ पे पद होगा, जो चर राशि होगी, उसका हम लोग क्या करें? इसके, यानी कि जो इसके हर में है उस हर से उसको क्या करते हैं? डिफरेंशियल करते हैं, यानी कि अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। यानी कि एक्स यहाँ पे एक्स है तो एक्स के सापेक्ष इसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहले फार्मूला हम लोग का देखिए डी बटे में डी एक्स, एक्स पावर एन, फार्मूला था यन एक्स एन माइनस 1। ये एक फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यदि आपको जरूरत पड़ेगी तो एक एक फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध भी करेंगे, लेकिन हम लोग पहले फार्मूला देखते हैं। उसके बाद यदि आप कहेंगे तो अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो ये फार्मूला है इसको सिद्ध भी करेंगे। चलिए तो पहले हम लोग देखते हैं। फार्मूला ये है डी बटे में डी एक्स, एक्स पावर यन, यन एक्स एन माइनस क्या है? 1। इसी पे एक क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए यदि हमको क्वेश्चन दे देगा कि डी बटे में डी एक्स, एक्स की पावर 3, ये क्वेश्चन देगा और कहेगा कि डी बटे में डी एक्स, एक्स पावर 3 का अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? कीजिए। यदि ये क्वेश्चन हमको दे देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन देगा तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। लिख लेंगे कितना? डी बटे में डी एक्स, एक्स पावर 3 ये है। तो देखिए ये इसका अवकलन क्या है? सेम टू सेम ये यहाँ पे देखेंगे डी बटे में डी एक्स है तो डी बटे में कितना है? डी एक्स, एक्स है तो यहाँ पे एक्स है। यन की जगह पर हम लोग क्या है? बस यहाँ की यन की जगह पर 3 है और इसका फॉर्मूला ये है। तो देखिए फार्मूला अभी पढ़े कि डी बटे में डी एक्स, एक्स पावर यन का होता है यन एक्स, यन माइनस कितना होता है? 1 होता है। ये होता है यन माइनस 1। तो यहाँ पे यन की जगह पर कितना है? 3 है। तो सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि लिख देंगे कितना हो जाएगा? 3x और कितना यन, 3 की जगह पर क्या है? यन की जगह पर क्या है? 3 है तो 3 माइनस 1। इसको करेंगे तो कितना होगा? 3x और ये 2, 3 में से 2 एक जगह कितना हो जाएगा? 2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, ये चीज पूछेगा कि डी बटे में डी एक्स और एक्स के पावर माइनस 4 का अवकलन ज्ञात कीजिए। ये पूछेगा कि डी बटे में डी एक्स, एक्स पावर माइनस 4 का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला बताएं कि फार्मूला हम लोग का होता है डी बटे में डी एक्स, एक्स पावर यन
का फार्मूला होता है यन एक्स यन माइनस कितना होता है 1, ये होता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए बस क्या करेंगे, लिख देंगे कितना एक्स, देखिए इसको लिख देंगे कितना, लिखेंगे डी बटे में डी एक्स पावर कितना है -4। फार्मूला क्या है, तो माइनस सबसे पहले लिखेंगे -4, एक्स है तो एक्स लिखेंगे और क्या करेंगे -4 और -1, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और एक्स और -4 और -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, यदि हमसे पूछ देगा क्या पूछ देगा ये कि डी बटे में डी एक्स 1 बटे में एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए, ये पूछ देगा। तो इसका कैसे ज्ञात है, देखिए इसका ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डी बटे में डी एक्स 1/x। देखिए 1/x को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बटे में डी एक्स पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिख सकते हैं तो अभी फार्मूला आपको बताएं कि डी बटे में डी एक्स पावर यन का फार्मूला था यन एक्स यन -1, तो सेम टू सेम ऐसे ही कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना -1 और x और -1 और -1, ये हो जाएगा -1x और माइनस कितना हो जाएगा -2, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि इस फार्मूले पे आप क्वेश्चन देख लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग के पास ये है, देखते हैं कि नेक्स्ट फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला हो जाएगा हम लोग के पास यही रहेगा, डी बटे में डी एक्स ई पावर एक्स, कितना डी बटे में डी एक्स और ई पावर एक्स, इसका फार्मूला होता है कि क्या हो जाएगा, केवल ई पावर एक्स। यदि हम लोग का ई पावर एक्स का यदि डिफरेंशियल करना होगा तो इसका में कोई चेंजिंग होगा, नो चेंज होता है, केवल क्या होता है ई पावर एक्स ही होता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछेगा, देखिए क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी पे फार्मूला यदि दे देगा कि डी बटे में डी एक्स 5e पावर एक्स, क्या करना है, डी बटे में डी एक्स 5e पावर एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है कि डी बटे में डी एक्स, तो आप 5 को इधर कर लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 5 और डी बटे में कितना हो जाएगा डी एक्स और कितना हो जाएगा ई पावर एक्स, कितना हो जाएगा ई पावर एक्स। यदि ऐसा होगा ई पावर एक्स तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखें डी बटे में डी ई पावर एक्स का कितना है ई पावर एक्स, तो इस पूरे की जगह पर कितना लिख सकते हैं ई पावर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। यदि सपोर्ट है तो क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, पूछेगा हमसे, क्या पूछेगा, पूछेगा कि डी बटे में डी एक्स 3e पावर एक्स प्लस 5x, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ऐसे पूछ सकता है। तो ऐसे पूछेगा तो आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डी बटे में डी एक्स और 3 और ई पावर एक्स और ई पावर, फिर यहाँ पे प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा डी बटे में डी एक्स और ये हो जाएगा 5x। चलिए यहाँ से कर लेते हैं, जो 3 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बटे में डी एक्स और ई पावर एक्स, इसको लिख सकते हैं तो ये 5 और इसको 5 को कर लीजिए डी बटे में डी एक्स और क्या हो जाएगा एक्स। अब ये फार्मूला बोलें कि ई पावर एक्स का जो फार्मूला होता है ई पावर एक्स होता है, तो इसको लिख दीजिए 3 और इस पूरे की जगह पर क्या लिख देते हैं ई पावर एक्स, तो लिख देते हैं ई पावर एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 और डी बटे में डी एक्स एक्स, देखिए एक्स यानी कि यहाँ पर दिया है एक्स पावर एन का फार्मूला होता है यन एक्स यन माइनस कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी बटे में डी एक्स, डी बटे में, अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1x 1 माइनस 1, होगा कि नहीं होगा, होगा। जब होगा तो इसको करेंगे 3 ई पावर x प्लस ये हो जाएगा 5 और x के यानी कि -1 में से -1 कितना हो जाएगा 0। आपको ये पता है, आपको ये पता है कि किसी की पावर यदि मान लीजिए किसी की पावर यदि 0 होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है कितना होती है 1। यदि किसी की पावर क्या होती है 0 होती है तो उसका जो वैल्यू होती है कितना होता है 1 होता है। तो इसका पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा केवल क्या हो जाएगा
5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला है को आपको और मिल जाता है, एक फार्मूला और मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मिल जाएगा यहाँ पे तीसरा फार्मूला ये लिख सकते हैं कि डी बटे में डी एक्स एक्स, और एक्स का जो डिफरेंशियल होगा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपका 3 फार्मूला हो गया। चलिए यहाँ फिर आपका नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपके पास ये है कि डी बटे में डी एक्स ए की पावर एक्स, यानी कि यहाँ पे ए की पावर एक्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या है कि ए की पावर एक्स का मतलब ये है कि ए कोई की क्या है? कांस्टेंट चीज है। ए क्या है? कांस्टेंट। और एक्स को आप जानते हैं क्या होता है? चर होती है। एक्स क्या होती है? चर होती है। ए पावर एक्स का फार्मूला होती है कितना? ए पावर एक्स और log ई ए, ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट होती है कि डी बाई डी एक्स 1/x, डी बाई डी एक्स 1/x का जो फार्मूला होता है, आप डी बाई डी एक्स देखिए। नेक्स्ट हम लोग ये है कि डी बाई डी एक्स और क्या है? log x। क्या है? log x। क्या है? डी बाई डी एक्स क्या है? log x। इसका फार्मूला होता है log x का 1/x। क्या होता है? 1/x। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे डी बाई डी एक्स log ई एक्स, डी बाई डी एक्स log ई एक्स। देखिए log ई एक्स यानी कि log ई, देखिए ये एक्स है, यहाँ पे log ई एक्स है। इसका भी जो वैल्यू होगी यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। ठीक है, 1/। नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास ये है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पूछेगा डी बाई डी एक्स कितना? साइन एक्स। साइन एक्स का होता है आपका कितना? कॉस एक्स। कितना होता है? कॉस एक्स। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स, अब कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस कितना? साइन एक्स। शॉर्ट एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। फिर हो जाएगा कितना? डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? टेन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का होता है आपका कितना? सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है कितना? सेक एक्स इंटू कितना? टेन एक्स। कितना होता है? टेन एक्स। और फिर नेक्स्ट होता है कितना? डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और फिर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। कितना? डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कितना होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कितना? कॉट एक्स। ये आपके पास फार्मूला है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके पास कितने फार्मूला है? 6 फार्मूला है, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके पास फार्मूला है। यदि इतना आपके पास फार्मूला तैयार, ये भी बेसिक है, ठीक है। इतना फार्मूला तैयार है तो हम लोग आगे क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, टाइम आपको दे रहे हैं, लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखेंगे। हो गया? चलिए हो गया तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जल्दी सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि अंडर रूट डी बटे में डी एक्स अंडर रूट 4 अंडर रूट एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए आराम से, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। ये है कि कितना कह रहा है कि डी बटे में डी एक्स 4 अंडर कितना है? एक्स।
सबसे पहले इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, डी बटे में डी एक्स 4 और एक्स पावर कितना लिख सकते हैं 1/2। जब अंडर को हटाते हैं तो उसके 1/2 यानी कि उसके जो पावर होती है 1/2 होती है। और जब एक पावर इतना हो गई तो अभी आप एक फार्मूला पढ़े हैं कितना, कि डी बटे में डी एक्स, एक्स पावर एन का फार्मूला था यन एक्स एन माइनस 1, कितना होता है यन एक्स एन माइनस 1। तब लिख सकते हैं कितना 4 इंटू, देखिए यन कितना है डी बटे में डी एक्स, एक्स पावर एन का फार्मूला था यन एक्स एन माइनस 1। बार बार फार्मूला हम इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आपको याद हो जाए, क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो ये 4 है और यहाँ पर लिखेंगे कि 1/2 और x है तो कितना 1/2 माइनस 1। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह किए हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू कितना 1 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे x और आधा में से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2। कैसे हो जाएगा देखिए, यहाँ पर करके हम दिखा दे रहे हैं, नहीं आ रहा तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और -2। तो इसको करेंगे 4 इंटू 1 कितना 2 और x पे कितना हो जाएगा -1/2। इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 2x पे -1/2। इसी को लिख सकते हैं आप 2 माइनस है तो नीचे ला सकते हैं तो 1 अपान कितना x पे 1/2 और इसी को आप लिख सकते हैं कितना 2 और 1/2 को अंडर रूट में x। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू दिया हमसे क्वेश्चन कितना, y इक्वल टू e पावर x प्लस cos x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए कर रहा था। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे dy बटे में, थोड़ा सा रुकिए, चलिए इसको लिखेंगे तो dy बटे में कितना लिखेंगे dx इक्वल टू, इसको लिख देंगे d बटे में dx और e पावर x और प्लस इसको लिख देंगे d बटे में dx और कितना लिख देंगे cos x। कितना लिख सकते हैं, जब इतना लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना dy बटे में कितना dx इक्वल टू e पावर x का फार्मूला अभी बताए हैं कि फार्मूला होती है कि d बटे में dx और e पावर x है तो इसका फार्मूला होती है कितना e पावर x ही होती है। तो इसको लिखेंगे तो इसका हो जाएगा कितना e पावर x हो गया, फिर प्लस है तो प्लस d/dx। अभी ये फार्मूला आपको ये बताएं कि d बटे में dx और ये हो जाएगा cos x का होता है माइनस कितना होता है sin x। तो यहाँ पर लिख देंगे ये कितना हो जाएगा माइनस कितना sin x। इसी को लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू e पावर x माइनस कितना हो जाएगा sin x। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे क्लास 12 के जो मैथ है, ये मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं धर्मेंद्र बिश्नोई। कौन सा, धर्मेंद्र बिश्नोई। और धर्मेंद्र बिश्नोई की एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिसको भी नहीं समझ में आएगा वो आकर देख लेगा, जहाँ पे कोई पढ़ता हो ये जरूर जाकर वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। कल से हम लोग पूरा लेसन चालू करेंगे और उस लेसन में एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जल्दी ही आपका फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट होगा और वो फिजिक्स का क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले आपका डिजिटल रिसर्च अकादमी पे हम बताए हैं, उस चैनल को जल्दी से जाइए, आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।